हेलो स्टूडेंट, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग विद पूजा। आज हम डील करेंगे साइकोलॉजी की यूनिट फर्स्ट का सेकंड पार्ट, एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी, रिलेवेंस टू नर्सिंग एंड मेथड ऑफ साइकोलॉजी। एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी में कुछ सब पॉइंट्स दिए हैं। इन सब पॉइंट्स को हम आगे की स्लाइड्स में वन बाय वन डील करेंगे। सबसे पहले देखेंगे इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। The application of psychology in the field of education has helped the learner to learn, the teacher to teach, administrator to administer, and educational planner to plan effectively and efficiently. They improve the learning process and promote educational success for all students. तो एजुकेशन की फील्ड में जो भी साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स और थ्योरीज है, उनको ध्यान में रख के बच्चों के लिए एकेडमिक प्लान किया जाता है, जिससे कि वो उनको जो एक अकॉर्डिंग टू क्लास और एज सीखना चाहिए वो सीख सके। टीचर उनको प्रॉपरली और किस तरीके से, किस मेथड से पढ़ाए जिससे कि बच्चों को अच्छे से समझ में आ सके। और एडमिनिस्ट्रेटर पॉइंट ऑफ व्यू भी बच्चों के लिए ध्यान में रखा जाता है, जिससे कि वो उनपे उस प्लान का इफेक्टिवली वो लोग उससे समझ सके। इस तरीके से हम ओवरऑल लर्निंग को इम्प्रूव करते हैं और बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हैं, और इसके लिए हम साइकोलॉजी की थ्योरीज और प्रिंसिपल का यूज करते हैं। नेक्स्ट है in the field of medicine, a doctor, nurse, or any person who attend the patient need to know the science of behavior to achieve good result. कोई भी मेडिकल पर्सनल, कोई डॉक्टर, नर्स और कोई भी पर्सन जो कि पेशेंट को अटेंड कर रहा है, अगर उसको अपना गोल या रिजल्ट अचीव करना है तो सबसे पहले कोई भी पेशेंट ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है उसके पीछे का साइंस जानना उनके लिए जरूरी है। Psychology has contribute valuable therapeutic measures like behavior therapy, play therapy, group therapy, psychoanalysis, etc. for the diagnosis and cure of patients suffering from psychosomatic as well as mental disease. साइकोलॉजी में पेशेंट्स को डील करने के लिए उनके लिए काफी सारी थेरेपीज अवेलेबल है। बिहेवियर थेरेपी, प्ले थेरेपी, ग्रुप थेरेपी, साइको एनालिसिस थेरेपी अवेलेबल है, जिससे हम पेशेंट का डायग्नोसिस भी बना सकते हैं और पेशेंट को कैसे क्योर कर सकते हैं इसके ऊपर भी हम डिस्कशन कर सकते हैं कि पेशेंट को या कोई पेशेंट को कोई भी साइकोसोमेटिक डिजीज है, साथ ही कोई मेंटल डिजीज भी है, तो उसको कैसे क्योर किया जा सकता है, इसका कैसे डायग्नोसिस बनाया जा सकता है, इसमें साइकोलॉजी हमें हेल्प करती है। नेक्स्ट पॉइंट है इन द फील्ड ऑफ बिजनेस एंड इंडस्ट्री, it has highlighted the importance of knowledge of consumer psychology and harmonious interpersonal relationship in the field of business and industry. स्टूडेंट्स बिजनेस या इंडस्ट्री कहीं पर भी जहां वर्कर्स काम कर रहे हैं, अगर उनके बीच में आपस में रिलेशनशिप अच्छा होगा, उनका मेंटल स्टेटस अच्छा होगा, वो मोटिवेटेड रहेंगे और कुछ स्ट्रेस में नहीं होगा, तो ओवरऑल वहां का जो भी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी, प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी तो वहां का जो बिजनेस है वो अच्छे से ग्रोथ करेगा। तो यहाँ पे हम जो भी वर्कर्स हैं उनके बीच में रिलेशनशिप को मेंटेन करके मोटिवेशन बना के और ये ओवरऑल प्रोडक्टिविटी को हम बढ़ा सकते हैं। इन द फील्ड ऑफ क्रिमिनोलॉजी, तो साइकोलॉजी क्रिमिनोलॉजी में कैसे हेल्प करती है? इट हैज हेल्प इन डिटेक्शन ऑफ क्राइम एंड इन डीलिंग विद द क्रिमिनल्स। ये साइकोलॉजी क्रिमिनल्स, कोई भी क्रिमिनल है या कोई इंडिविजुअल है, उसने अगर कोई गलती की है तो उसके पीछे उसका क्या मोटिव था, उसके क्या थॉट प्रोसेस थी, उसको जान के उसको फिर काउंसिल करके हम उस इंसान का कि उसने ये गलती क्यों की ये पता कर सकते हैं और उनके बिहेवियर को स्टडी हम कर सकते हैं। In the field of politics, it has proved useful to the politician and leaders to learn the qualities of leadership for dealing the masses. ओवरऑल पब्लिक को डील करने के लिए और लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करने के लिए काफी पॉलिटिशियंस या लीडर्स जो होते हैं वो साइकोलॉजी के जो प्रिंसिपल है उसको यूज करके लीडरशिप की क्वालिटीज अटेन कर सकते हैं। इन द फील्ड ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग, इट हैज प्रोवाइड वैल्यूएबल हेल्प इन रिलेशन टू गाइडेंस एंड काउंसलिंग इन एजुकेशनल, पर्सनल एज वेल एज वोकेशनल एरियाज। गाइडेंस और काउंसलिंग की काउंसलिंग करके हम ना सिर्फ एजुकेशनल एरिया में और अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स को साथ साथ में वोकेशनल एरिया में भी इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। Next, in the field of military science, psychology helped in the selection, training, promotion, and classification of defense personnel in fighting the enemy. The morale of the defense personnel and the citizen must at all cost be high, and this can only be achieved by providing suggestion, insight, and confidence. Psychology का हम यूज मिलिट्री में कैसे कर सकते हैं? तो जब भी वॉर की कंडीशन होती है तो उस समय हम जो मिलिट्री मैन है या जो वहाँ पे बॉर्डर पे जो एनिमी से जो फाइटिंग करने वाले इंडिविजुअल्स हैं उनके मोरल को हाई करके उनके मोटिवेट करके उस समय उनको सजेशंस देके उनके कॉन्फिडेंस और इंसाइट को मोटिवेट करके
हम उनकी हेल्प कर सकते हैं इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप एंड सेल्फ डेवलपमेंट. Finally, it has helped human being to learn the art of understanding their own behavior, seeking adjustment with their self and others. ह्यूमन बिहेवियर में साइकोलॉजी का कैसे यूज है, तो खुद के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करके और जब दूसरों के साथ कैसे एडजस्टमेंट किया जा सकता है और दूसरों का बिहेवियर को अंडरस्टैंड हम साइकोलॉजी के प्रिंसिपल और थ्योरीज को अंडरस्टैंड करके समझ सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है रिलेवेंस टू नर्सिंग. नर्सिंग में साइकोलॉजी का क्या रिलेवेंस है, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है साइकोलॉजी हैज बिकम नेसेसरी इन एवरी प्रोफेशन इंक्लूडिंग नर्सिंग टुडे. तो साइकोलॉजी ना केवल सिर्फ नर्सिंग में ही इंपॉर्टेंट है, बाकी सारे वर्किंग एरियाज में आज के डेट में आज के टाइम में हम देखते हैं तो बहुत जरूरी है. द sorry the success in life of many people depends on how they get along with other, influence others and react to others. किसी भी इंडिविजुअल की सक्सेस, लाइफ की सक्सेस डिपेंड करती है कि वो अपने जब ग्रुप ऑफ पीपल जब सोशल होता है तो वो कैसे दूसरों के साथ में एडजस्ट करता है, कैसे वो अपनी बातों से दूसरों को इन्फ्लुएंस करता है और या उस पे कैसे वो रिएक्ट करता है अगर किसी ने किसी कोई सिचुएशन में अगर कोई इंडिविजुअल है तो इसके ऊपर हमारी सक्सेस बहुत हद तक डिपेंड करती है. The ability to understand ourselves and other come from a wide study of psychology. अगर आपको अपने आप को समझना है और दूसरे व्यक्ति के बिहेवियर को समझना है तो उसके लिए आपको बहुत ही जरूरी है साइकोलॉजी की स्टडी करना. द लर्निंग ऑफ साइकोलॉजी हेल्प अ नर्स इन द फॉलोइंग वेज. अब नर्स को एक साइकोलॉजी किस तरीके से हेल्प करती है उसके कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं. सबसे पहले है टू अंडरस्टैंड हर ऑन सेल्फ. सबसे पहले हमें अपने आप को समझना जरूरी है. टू अंडरस्टैंड पेशेंट, फिर हमें देखना है हम पेशेंट को समझना है हमें. टू रिकॉग्नाइज एबनॉर्मल बिहेवियर, जब भी हम पेशेंट के पास में जाते हैं तो हमें देखना है कि पेशेंट अगर आप डेली पेशेंट से मिलते हैं ये तो आपको कोई एबनॉर्मल बिहेवियर दिखता है तो वो आपको नोटिस करना है. टू अंडरस्टैंड अदर पीपल. अदर पीपल में हम यहाँ किसको कंसिडर कर सकते हैं, पेशेंट के जो भी रिलेटिव्स है जो उनके साथ में है उनके बिहेवियर को भी हमको असिस्ट करना है. टू प्रोवाइड क्वालिटी केयर टू पेशेंट, हमें पेशेंट को क्वालिटी केयर देना है तो क्वालिटी केयर में पेशेंट को सिर्फ टाइमली मेडिसिन देना या इन्वेस्टिगेशन टाइम टू टाइम पहुंचाना ही सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं है. हम क्वालिटी केयर में ये भी आता है कि हम पेशेंट से कैसे कम्युनिकेट करते हैं, पेशेंट हमारे साथ में कितना ज्यादा कंफर्टेबल है और वो अगर उसकी परेशानी बताता है तो हम कैसे रिएक्ट करते हैं और वो हमारे साथ में कितना खुल के बात करता है और अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करता है, ये भी क्वालिटी केयर के अंडर में आता है. नेक्स्ट पॉइंट है हेल्प पेशेंट एडजस्ट टू दी सिचुएशन. हमें पेशेंट को जब भी पेशेंट अचानक से जब हॉस्पिटल में आते हैं या सर्जरी के बाद में आते हैं तो वो बहुत ही एंशियस होते हैं या घबराए हुए होते हैं तो हमें पेशेंट को क्या उस सिचुएशन में एडजस्ट करने के में उसकी हेल्प करना है, उसको काउंसिल करना है, उनको समझाना है या उनको जो भी प्रोसीजर्स होने वाला है उसके बारे में पहले से उनको समझाना है जिससे कि उनकी एंजाइटी कुछ लेवल तक कम हो सके. हेल्प फॉर इफेक्टिव स्टडिंग स्टडी में हेल्प करता है. रीएडजस्टमेंट करने में हेल्प करते हैं. हेल्प द स्टूडेंट नर्स, पेशेंट के साथ साथ हम स्टूडेंट नर्स को भी हेल्प करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है मेथड ऑफ साइकोलॉजी. मेथड ऑफ साइकोलॉजी में मल्टीपल मेथड्स यहाँ पे दी हुई है. एक्सपेरिमेंटल मेथड, क्लिनिकल और केस हिस्ट्री मेथड, जेनेटिक और डेवलपमेंटल मेथड, सर्वे मेथड, लॉन्गिट्यूडनल मेथड, ऑब्जर्वेशनल मेथड एंड इंट्रोस्पेक्शन और सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड. ये सारी मेथड है साइकोलॉजी के. ये मेथड्स क्या होती है, इनके क्या यूजेस है और क्या इनके मेरिट्स और क्या डिमेरिट्स है, ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में. अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक शेयर कमेंट करें. अगर आप कुछ टॉपिक्स पढ़ना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा. और ये जो मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी है ये मैं आप मेरे नेक्स्ट वीडियो में से देख सकते हैं. थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग माई वीडियो.